बाइबल और विज्ञान, आइए इस पर विचार करें। ये बाइबल और विज्ञान पर 100 वीडियो की श्रृंखला का अगला वीडियो है। इस वीडियो का निर्माण डॉक्टर जॉनसन सी. फिलिप ने किया है और डॉक्टर सनीश चेरन ने संपादित किया है। बाइबल और विज्ञान पर कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य याद रखना चाहिए। बाइबल कभी भी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के रूप में नहीं लिखी गई थी। बाइबल को आधुनिक पाठ्यपुस्तकों की तरह रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया था। इसके बजाय इसे हर पीढ़ी के सामान्य स्त्री पुरुषों तक ईश्वरीय सत्य पहुंचाने के लिए लिखा गया था। इसका उद्देश्य ये प्रकट करना है कि ईश्वर कौन है, मानव जाति के लिए उसकी योजना क्या है और मनुष्य उसे कैसे जान सकते हैं। इसलिए बाइबल की भाषा सरल, लोकप्रिय और गैर तकनीकी है, ताकि हर संस्कृति और हर युग के लोग इसे समझ सकें। फिर भी क्योंकि बाइबल ईश्वर का प्रेरित वचन है और क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, बाइबल के मूल लेखन में कुछ भी विज्ञान के सत्य तथ्यों के विरुद्ध नहीं जा सकता। जिस ईश्वर ने ब्रह्मांड और उसके नियमों की रचना की, वही ईश्वर है जिसने धर्मग्रंथों के लेखकों को प्रेरित किया। मानव इतिहास के हर युग में अपने लोकप्रिय सिद्धांत, दर्शन और वैज्ञानिक संकेत रही हैं। प्राचीन यूनानियों के समय में लोग सोचते थे कि पृथ्वी एक विशालकाय जानवर की पीठ पर टिकी है। बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि पृथ्वी चपटी है और अगर जहाज बहुत दूर चले जाएं तो किनारे से गिर जाएंगे। मध्य युग में लोग मानते थे कि बीमारियां खराब हवा या श्रापों से होती हैं, जब तक कि कीटाणुओं की खोज नहीं हो गई। इनमें से कई विचार बाइबल के विपरीत थे, लेकिन बाद के इतिहास ने साबित कर दिया कि बाइबल सही थी और मनुष्यों के सिद्धांत गलत। किसी सिद्धांत की लोकप्रियता, चाहे उसे कितनी भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए, ये साबित नहीं करती कि वो सही है। इसलिए अगर कोई वैज्ञानिक विचार बाइबल का खंडन करता प्रतीत होता है, तो सबसे बुद्धिमानी का जवाब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना है। देर सवेर जैसे जैसे और तथ्य सामने आएंगे, सत्य सामने आएगा और बार बार इतिहास ने दिखाया है कि बाइबल अडिग है। ईसाई धर्म के इतिहास में 2 आम गलतियां हुई हैं बाइबल और विज्ञान के बीच के संबंध को समझते हुए। पहली गलती उन लोगों द्वारा की जाती है जो हर नए वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ बाइबल का सामंजस्य बिठाने की जल्दी में कोशिश करते हैं। वे हर शब्द को नवीनतम विचार के प्रकाश में समझाने की जल्दी में रहते हैं और हर लोकप्रिय प्रवृत्ति के साथ शास्त्र का मिलान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उस वैज्ञानिक सिद्धांत को वैज्ञानिक स्वयं ही त्याग देते हैं, जिससे ये सामंजस्य मूर्खतापूर्ण लगता है। उदाहरण के लिए, पिछली शताब्दियों में लोगों ने उत्पत्ति की व्याख्या अब बदनाम हो चुके वैज्ञानिक अनुमानों के आधार पर करने की कोशिश की, जिससे बाद में चर्च को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इससे हमें पता चलता है कि बाइबल को हर बदलते सिद्धांत से जोड़ने की जल्दबाजी एक खतरनाक गलती है। दूसरी गलती भी उतनी ही गंभीर है। ये प्रवृत्ति है कि जब भी बाइबल विज्ञान के साथ विरोधाभासी लगती है, तो उसे कुछ लोग अवैज्ञानिक समझे जाने के डर से शास्त्र के कुछ हिस्सों को ही नकार देते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण इतिहास के सबक को नजरअंदाज करता है। बार बार बाइबल नहीं बल्कि मानवीय ज्ञान ही दोषपूर्ण साबित हुआ। सदियों से वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, लेकिन बाइबल पहले ही कह चुकी थी, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उत्पत्ति 1:1। जब आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान ने यह पता लगाया कि ब्रह्मांड की शुरुआत है, तो वैज्ञानिक जगत हैरान रह गया। लेकिन बाइबल ने हजारों साल पहले ही के बीच विवादों पर गौर करने से और बाइबल अगर वैज्ञानिक कोई साहसिक दावा करते हैं, भले ही उनके पास बहुत कम सबूत हों, तो दुनिया अक्सर उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर बाइबल कोई बयान देती है, भले ही वो तथ्यों पर आधारित हो, तो उसे संदेह या अस्वीकृति की नज़र से देखा जाता है। ये पूर्वाग्रह तार्किक नहीं, आध्यात्मिक है। दुनिया ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रही है। लोग ऐसे किसी भी सिद्धांत का स्वागत करते हैं जो ईश्वर को परिदृश्य से हटा देता है, लेकिन वे उसके अस्तित्व की पुष्टि करने वाली किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं। यही कारण है कि दुनिया हर नए सिद्धांत, चाहे वो विकासवाद हो, बहुब्रह्मांडीय अटकलें हों या भौतिकवादी दर्शन, को बाइबल के विरुद्ध एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में तत्पर रहती है। फिर भी इसके बीच में हम चकित रह जाते हैं, क्योंकि जब धूल जम जाती है तो विज्ञान बार बार बाइबल की कही बातों की पुष्टि करता है।
पुरातत्व ने शहरों, राजाओं और घटनाओं को ठीक वैसे ही उजागर किया है जैसा धर्मग्रंथों में दर्ज है। आधुनिक खगोल विज्ञान एक कल्पना से परे विशाल ब्रह्मांड को दर्शाता है, जैसा कि भजनों में घोषित किया गया है। आकाश ईश्वर की महिमा का बखान करता है। भजन 19:1। भौतिकी उन सूक्ष्म नियमों को प्रकट करती है जो जीवन को संभव बनाते हैं, जो डिजाइनर की ओर इशारा करते हैं। जीव विज्ञान डीएनए की अविश्वसनीय जटिलता को उजागर करता है, जो बुद्धिमानी से रची गई रचना का प्रतीक है। प्रत्येक खोज हमें याद दिलाती है कि बाइबल, भले ही विज्ञान की पुस्तक न हो, परमेश्वर द्वारा रची गई दुनिया के बारे में हमेशा सत्य है। इसलिए जब हम बाइबल और आधुनिक विज्ञान के विषय पर, तो हमें भय से नहीं बल्कि आश्चर्य से भर जाना चाहिए। जब विज्ञान प्रश्न उठाता प्रतीत होता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जिस ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया है वही ईश्वर है जिसने हमें अपना वचन दिया है। मानवीय सिद्धांतों के आने जाने के बावजूद उसका सत्य अपरिवर्तित रहता है। बाइबल अंधकार में एक प्रकाश है, एक ऐसी चट्टान जिसे हिलाया नहीं जा सकता। और सच्चा विज्ञान जब ठीक से समझा जाए तो हमें हमेशा स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता की ओर ले जाएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। इस तरह आप हमारे किसी भी बेहद जानकारीपूर्ण वीडियो को मिस नहीं करेंगे। यह वीडियो डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप द्वारा लिखा गया है, सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। विज्ञान, विकासवाद, बाइबल के सिद्धांतों और पुरातत्व के। उन्होंने 1970 में क्रिएशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना की। इसके प्रबंध संपादक डॉक्टर सनीश चेरियन हैं।